नमस्कार। आज हम हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर को पढ़ने वाले हैं। पहले हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना तब से ही अंग्रेज़ और नवाब के बीच काफ़ी तनावपूर्ण संबंध रहे और जून 1756 तक दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव और तनाव शुरू हो गया था। इसके कुछ कारण थे, जैसे सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकार और राज्य में आंतरिक कलह। मतलब ये तय नहीं था कि अगला सम्राट नवाब सिराजुद्दौला ही बनेगा, और सिराजुद्दौला का नवाब बनने के कारण राज्य में और दरबार में कई ऐसे लोग थे जो नवाब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे। दूसरी बात कि सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे वो वे सब अंग्रेजों को सहायता कर रहे थे और सभी सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। सिराजुद्दौला ने एक और काम किया जिससे अंग्रेज रूठ गए। जब अंग्रेज फिर से किलेबंदी करना शुरू किया तो नवाब ने उसे रोका, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए और नवाब से उसका बदला लेना चाह रहे थे। एक कारण और है कि अंग्रेज व्यापारी को जो सुविधा मिला था उन सुविधाओं का वे सब दुरुपयोग करते थे, सही इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे उन लोगों को कर नहीं देना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था, ट्रेड टैक्स, और उसका फायदा वे भारतीय व्यापारियों के साथ करते थे। जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको वे एक कागज़ पे लिख के देते थे कि ये अंग्रेजों का सामान है, जिसके कारण जहाँ जहाँ चेकिंग हुआ करता था वहाँ पे वो उस कागज़ को दिखा देने से भारतीय व्यापारी टैक्स देने से बच जाया करते थे। एक तो अंग्रेज टैक्स नहीं दे रहे थे, दूसरे भारतीय व्यापारी भी टैक्स देने से बच रहे थे, और भारतीय व्यापारियों से अंग्रेज को मुनाफा हो रहा था, अंग्रेज कमा रहे थे उस पर्ची को दे करके। इसका एक अहम और ख़ास पहलू इस कारण का ये है, एक पहलू ये भी है कि सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार, जो कोलकाता का ही एरिया है, कोलकाता पर अधिकार कर लिया। और इसी बीच में एक घटना घटी जो ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल, जिसे काल कोठरी भी कहते हैं। 20 जून की रात को नवाब के सैनिकों ने तकरीबन 146 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी लंबाई 18 फीट थी, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच था। उस छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया, जिसमें से 124 अंग्रेज़ों की मौत हो गई और सिर्फ उसमें से 22 अंग्रेज ही बच पाए। इस घटना के बाद अंग्रेज अधिकारी तिलमिला उठे और वो तत्काल बदला लेना चाह रहे थे। अंग्रेज ने कुछ ऐसे स्थानों पर कब्जा कर लिया जहां नवाब का शासन था। इन सब कारणों ने प्लासी के युद्ध को, बैटल ऑफ प्लासी को संभव बना दिया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा गुप्त संधियों का, जो ट्रीटी अंग्रेज और नवाब के अधिकारियों के बीच हुआ था। एक ट्रीटी जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और संभवतः इस बैटल का टर्निंग पॉइंट था, वो ट्रीटी था एक अमीर चंद थे। एक अमीर चंद नामक व्यापारी थे। ये काफ़ी अमीर व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे, धन पैसा वाले व्यक्ति थे। इस व्यापारी की सहायता से अंग्रेज ने मीर जाफर से संधि किया। मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। इस संधि में ये संधि जून 1757 में हुआ, और इस संधि के तहत ये बात रखी गई कि युद्ध के बाद अंग्रेज जीत जाते हैं तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बनेगा।
और भी कई बातों को इसमें शामिल किया गया। और इसके बाद युद्ध ढूंढने का कारण युद्ध करने शुरू करने का कारण ढूंढा गया। और फिर जब युद्ध शुरू हुआ तब तब अंग्रेज और नवाब की सेना आमने सामने हुई। 22 जून 1757 22 जून 1757 को नवाब और अंग्रेज की सेना पलासी नामक एक गांव में आमने सामने हुई। और उस दिन उन लोगों ने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, बल्कि एक दिन बाद 23 जून को लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। इसमें तकरीबन 50,000 वॉरियर्स नवाब के थे और सिर्फ 3,200 अंग्रेज़ों का था। ब्रिटिशर्स आर्मी थे। इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ लड़ी गई और जिसमें अंग्रेज सफल हो गए। सफल होने के पीछे एक खास कारण ये था कि जब लड़ाई शुरू हुआ तब नवाब की तरफ से इसके दो ही सेनापति नवाब का साथ दे रहे थे, जिसमें से एक मोहन लाल और दूसरे थे मीर मदान। ये दो सेनापति ही नवाब का साथ दे रहे थे। और इनके सेनापति में जितने भी सेना था वो ही इसके साथ लड़ रहे थे। जबकि मीर जाफर और एक और सेनापति जिसका नाम राय दुर्लभ, इन दोनों ने विश्वासघात किया और इन दोनों की सेनाएं नहीं लड़ी। ये बात जब सिराजुद्दौला को पता चला तो उसने रण क्षेत्र को छोड़ करके भागना ही उचित समझा और जान बचा करके वो पटना की पहले मुर्शिदाबाद भागा और मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद वो पटना गया। जब मुर्शिदाबाद में था तो वो अपनी बेगम या पत्नी, जिनका नाम लुफ्त उन्नीसा, उनको लेकर के ये पटना गए। लेकिन जल्दी ही इन दोनों को कैद कर लिया गया और मीर जाफर का बेटा मीस ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और इस तरीके से अंग्रेज धोखे से बंगाल पर शासन जमा पाया। जब ये बैटल ऑफ प्लासी था, अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ बक्सर जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, तो संधि के तहत ट्रीटी के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और उससे काफ़ी सारा धनराशि इकट्ठा किया। लेकिन कुछ कारणों से मीर जाफर को गद्दी से हटा करके मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को गद्दी पे बैठाया गया। मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बना और उसके लिए मीर कासिम ने अंग्रेजों को काफ़ी धनराशि दी और उसके साथ साथ वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जैसे जिले दे दिए। हालांकि मीर कासिम एक योग्य शासक था, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, इसलिए वो पपेट बन के रहना नहीं चाह रहा था। जबकि मीर जाफर पपेट ही था शुरू में, ये भी मीर कासिम भी पपेट ही था शुरू में। लेकिन बाद में जो इसे होश आया तो इसने शासन व्यवस्था पे ध्यान दिया और अंग्रेजों की बात को मानना छोड़ दिया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। और अंग्रेज के एक सेनापति थे जिनका नाम मेजर एडम्स था। मेजर एडम्स ने मीर कासिम की सेनाओं पर आक्रमण किया और कटवा, गिरिया, मुर्शिदाबाद, मुंगेर जैसे स्थानों पर शासन जमा लिया। मीर कासिम अपने जान की रक्षा करने के लिए पटना भागा और पटना में जो लोग अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे उनको तो मारा ही मारा, साथ ही लगभग 200 अंग्रेज कैदियों को भी मार दिया। ये 200 अंग्रेज कैदियों को मारने के लिए उसने एक जर्मन व्यक्ति जिनका नाम समरू था
उस समूह का सहायता लिया और तकरीबन 200 अंग्रेजों को मार दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने उसे गद्दी पे से हटा करके फिर से मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया। और इसी बीच मीर कासिम जान बचा करके अवध की ओर भागा। तब अवध के नवाब शुजा उदौला थे। शुजा उदौला और उसके जो पूर्वज थे वे चाहते थे कि बंगाल पे उनका शासन हो, और इसीलिए उस शुजा उदौला ने मीर कासिम की सहायता करने के लिए वचन दिया। जब मीर कासिम शुजा उदौला के साथ अवध में थे, उसी समय मुगल एम्पायर शाह आलम भी अवध में ही थे। तीनों ने प्लान किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है। शाह आलम का भी अपना एक स्वार्थ था, क्योंकि शाह आलम ने कई बार बंगाल बिहार पर अपना शासन कायम करना चाह रहा था, जो डायरेक्ट ही हो, लेकिन अंग्रेजों ने उसे कई बार असफल कर दिया, जिसके कारण शाह आलम भी अंग्रेजों के प्रति गुस्से में थे और तीनों ने मिलके लड़ाई लड़ने का प्लान किया। और तब बैटल ऑफ बक्सर आया। बैटल ऑफ बक्सर 23 अक्टूबर 1764 को गंगा नदी के तट पर द बैंक ऑफ गंगेज बक्सर नामक स्थान पर लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में ये भी युद्ध का काफी घमासान चला, लेकिन अंततः अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेजों ने इसमें विक्ट्री पाया और शुजा उदौला ने कुछ देर तक युद्ध जरूर रखा, लेकिन फिर उनको छोड़ना पड़ा। जो मुगल सम्राट शाह आलम थे, उसने अंग्रेजों से समझौता कर लिया और इलाहाबाद की संधि कर ली। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग गया, जबकि शुजा उदौला ने कोटा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया। कोटा नामक स्थान पर शुजा उदौला ने समर्पण किया और इस तरह से बैटल ऑफ बक्सर की समाप्ति हुई। एक बात गौर करने वाली है कि ये बैटल ऑफ प्लासी एक साधारण युद्ध था। कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत लड़ाई लड़ी गई, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में काफ़ी हानि हुआ दोनों तरफ से। बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज सेना की तरफ से 65 व्यक्ति मरे थे। सेना के 65 जवान मरे थे, जबकि नवाब के 500 जवान मरे थे। बैटल ऑफ बक्सर में 847 अंग्रेज मरे थे और 2000 हिंदुस्तानी सेना मरे थे। बक्सर के युद्ध ने बंगाल पर कंपनी के शासन को अंतिम रूप से जकड़ लिया था और पूर्ण रूप से भारत के एक बड़े से हिस्से पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इस युद्ध के बाद जो मुगल शासक थे वो भी ब्रिटिशों के बात को मानना स्वीकार कर लिए थे और अवध और बंगाल पर अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली शासन करना शुरू किया था। ये हमारा बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर का घटना था। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो या फिर कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।